अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैंने आपको डिज़ाइन कर देना है। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये 2 पीस ड्रेस है और ये हमने फ्रॉक बनाया हुआ है। और फ्रॉक कुछ इस तरह से है कि जिस तरह विंटर है और विंटर पे जो है वो कोट स्टाइल के जो है वो फ्रॉक काफ़ी चल रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको तैयार किया है, बट ये अलहदा से इसके नीचे जो है वो शर्ट अटैच नहीं की हुई। सबसे पहले इसके हम सेंटर पैनल को देखेंगे, जिसके लिए मैंने अलग से जो है वो 1 गज का फैब्रिक लिया था और इसके अंदर ही कलर था। सो ऑपोजिट थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया क्योंकि ये ड्रेस लाइट कलर का था, इसके साथ डार्क ज़्यादा अच्छा लगना था। सो सेंटर पैनल में मैंने रैंडमली जो है ना सेंटर से 1 इंच छोड़ के 3 इस तरफ और 3 इस तरफ बारीक प्लेट डाले। और नेक लाइन की बात कर ले तो राउंड के साथ इस तरह ड्रॉपलेट मैंने इसमें बनाया हुआ है। और फिर मैंने हैंगिंग तैयार की है इसके लिए ना दो, एक डोरी थोड़ी बड़ी ले ली, एक थोड़ी छोटी ले ली। और इसमें ना प्रिंटेड और प्लेन जो इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है ना उसके साथ ही मैंने इसके जो है वो ये इस तरह से टसल्स बनाए हुए हैं स्क्वायर में। क्योंकि मैं ये कलर भी बना सकती थी, बट वो ना इसके ऊपर इतना इन्हेंस नहीं होना था क्योंकि ये जो डोरियाँ ये सेंटर में लटकनी है। अब इसकी चौड़ाई हमने कितनी लेनी है, आपने अपनी नेकलाइन के हिसाब से लेनी है। जितनी आपकी नेकलाइन है उससे 1-1 इंच ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमने जो है ये जो साइड की पैनल्स डालनी है ना वो इसके ऊपर 1-1 इंच जो है वो ओवरलैप होनी है। तभी तो हमारी लुक इस तरह की आएगी कि हमने जिस तरह अलग से ऊपर एक गाउन वेयर किया हुआ है। तो ये मैंने इस तरह से देखें इसको ऊपर करके ओवरलैप फिर यहाँ से स्टिच किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम इसके दामन पे। तो दामन देखें कुछ इस तरह से इसका दामन है। अब ये जो पैनल है ना सेंटर वाला, ये मैंने 10 इंचेस फ्रॉक से ऊंचा रखा है क्योंकि जब भी हम गाउन के नीचे शर्ट्स पहनते हैं वो शॉर्ट होती हैं और जो ऊपर गाउन होता है वो लॉन्ग होता है। सो मैंने इसी तरह किया। उसके बाद इसका प्लेन फैब्रिक लिया ट्राउज़र का, वो मैंने चौड़ा नीचे बॉर्डर अटैच किया और उसके नीचे जो है वो फिर प्रिंटेड फैब्रिक लगाया 1-1 इंच का। और फिर सेंटर पे जो है जिस तरह इसमें शाइनिंग आ रही थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसके अंदर गोटे की एक पट्टी लगाई और फिर ऊपर जहाँ पे इसका जॉइंट आ रहा था वहाँ पे 1-1 इंच की यही फैब्रिक जो रस्ट ऑरेंज सा कलर है उसकी पट्टी लगा दी। अब हम आ जाते हैं इसकी स्लीव्स। अच्छा, बैक साइड पहले दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, फ्रॉक का जब भी आप घेर बनाए ना, अब बैक साइड पे भी करें इसी तरह से क्योंकि बैक साइड पे करेंगे तो फिर आपका फ्रॉक ज़्यादा प्यारा लगेगा। अगर फ्रंट पे कर लेते हैं तो इतनी अच्छी लुक नहीं आती। अब बैक साइड मैंने किस तरह रेडी की, जिस तरह हमने फ्रंट साइड पे पैनल डाला ना उसी तरह से बैक साइड पे भी मैंने सेम फैब्रिक का ही डाला, मतलब ऑपोजिट नहीं डाला। ये देखें उतनी चौड़ाई का डाल के जितनी फ्रंट की आ रही थी और साइड पे पैनल जो है वो मैंने एक साइज़ की ही काटी थी। अब स्लीव्स की बात कर लें तो स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह से रेडी की हैं कि इस भी आगे जो है वो मैंने हैंगिंग अटैच की हुई है। थोड़े थोड़े फासले पे ना इस तरह से स्क्वायर बना लिए और उनको पर्ल्स के साथ अटैच कर दिया और यहाँ पे सिंपल गोटा लेस अटैच कर दी हुई है। तो इसका जो ट्राउज़र है ना वो मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है फिटिंग में, बट आप जब भी इस तरह का फ्रॉक बनाएं ना तो इसके साथ लूज़ बनाएं, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैंने तो ऑलरेडी इसकी कटिंग कर ली हुई थी तो इस वजह से मुझे जो है वो यही बनाना पड़ा। अब इसमें मैंने डिज़ाइनिंग क्या की हुई है कि पहले डबल फोल्डेड इसकी फ्रिल तैयार की, फिर ये जो पट्टियाँ अंदर अटैच की हुई हैं ना ये तैयार की। ये इसके साथ आपने ना ये फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेनी, उसके ऊपर सॉरी पेपर के ऊपर अटैच कर लेनी है, फिर आपकी बिल्कुल सीधी आएंगी। और यहाँ से ज्वाइन करके फिर ये जो पट्टी है ना ये हमने लिया है कोई 1.25 इंच की आ रही है और इन दोनों को आपस में इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया। ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो गया। यही डिज़ाइन आप दामन पे भी बना सकते हैं और स्लीव्स के आगे भी बना सकते हैं। तो ये रही इस ड्रेस की ऑल ओवर की लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इस तरह की मज़े मज़े की डिज़ाइनिंग देखते रहें। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला ड्रेस। तो ये ड्रेस एक कॉर्ड सेट है। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए मैंने रेडी किया हुआ है और इसके साथ पिंक दुपट्टा अभी तो मेरे पास नहीं है, इसके साथ पिंक दुपट्टा जाएगा।
और इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। ये लॉन्ग शर्ट मैंने बनाई हुई है और ये मरीना का फैब्रिक है। मरीना का आपको पता ही है कि विंटर में इजीली पहना जाता है और कंफर्टेबल भी होता है। सबसे पहले तो हम इसकी जो है वो नेक लाइन की तरफ आते हैं। नेक लाइन देखें, ये जो पट्टी है ना, ये मैंने अलग से रेडी कर ली। ये आ रही है 1.5 इंच की पट्टी आ रही है। और जो फैब्रिक ऊपर को हमने निकालना था ना, उसको मैंने अलग से नीचे फैब्रिक लगाया और फिर ये सारी लेस लगाई। लेस जो है वो मैंने ऊपर रख के नहीं लगाई, ये मैंने जो है वो पट्टी रेडी कर ली और ये इसी के फैब्रिक में से मैंने ली। और उसकी ना ये लाइनिंग में फैब्रिक आ रहा था इसकी बैक साइड, उसी की जो है वो हमने लाइंस चेंज कर दी, तो वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन गया। पहले नेक लाइन बनाई, फिर ये पट्टी सेंटर में रख के अटैच की। फिर ये जो यार ये सीधी स्ट्रेट पट्टी थी, ठीक है, ये मैंने अटैच इसके साथ अटैच की। और इसका जो ना गैप जो है वो 2.5 से 3 इंच आ रहा है। ठीक है, आप अपनी नेक लाइन के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ना सारा नेक लाइन के हिसाब से ही डिज़ाइन होता है। इसको इसके बराबर आना चाहिए। ये देखें, इसके ये इस तरह से, बल्कि हाफ इंच थोड़ा सा ये ऊपर को ही आ रही है नेक लाइन। और ये वाली जो है ना, मैंने एक्स्ट्रा 1-1 इंच नेकलाइन का मेजरमेंट कर ली थी, उससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख ली। और जब पहन के ना फिर इसके ऊपर हमने बटन अटैच कर दिए कि कहाँ हमारी नेकलाइन फिक्स बैठ रही है, मतलब हल्की हल्की लूज़ होनी चाहिए। और फिर जो है मैंने इस पर ये बटरफ्लाई वाली लेस थी, कट करके जो है वो जो हर बॉक्स आ रहा है ना खाली, ये देखें लाइनिंग के बाद, एक इस तरफ अटैच कर दी, एक इस तरफ अटैच कर दी, ऑपोजिट साइड पे मैं अटैच करती गई। अच्छा, अब ये शर्ट का पैटर्न इसी तरह से था फ्रंट साइड का ना, सो मैंने इसको ओपन जो है वो रखा हुआ है, देखें कुछ इस तरह से। और सिंपल जिस तरह हमने चौड़ाई में थोड़ा सा मैंने इसको फोल्ड किया और नीचे अलग फैब्रिक लगा दिया। और इसमें देखें नीचे इस तरह से 13 to 14 इंचज़ की ना इसकी जो है वो कट रखा हुआ है, यानी कि ये लॉन्ग शर्ट है और इसका कट भी हमने लॉन्ग रखा है। नीचे इस तरह से बॉर्डर आ रहा है और बैक साइड इस तरह से लाइनिंग में आ रही है, ये देखें, उसके भी नीचे बॉर्डर आ रहा है और ये लाइनिंग वाली आ रही है। अब हमने क्या किया है, स्लीव्स के साथ स्लीव्स की हमने लाइनिंग चेंज कर दिया है। एक तो लंबाई में नहीं रखी, चौड़ाई में कर दी इस रुख, ठीक है। उसके बाद इसके जो फ्रंट में से बॉर्डर निकला था ना, वही बॉर्डर अटैच किया फ्रंट पे और देखिए कुछ इस तरह से। उसके अंदर हमने वी कट रखा हुआ है, वी कट इस तरह से रख के और साथ में फिर ऊपर रख के लेस लगाई हमने और एक बटरफ्लाई अंदर सेंटर में अटैच कर दी। इसका ट्राउज़र भी लाइनिंग में है, कुछ इस तरह से आ रहा है। और इस तरह से रख के हमने जो इसके बॉक्सेस बॉर्डर वाले आ रहे थे ना, उसके अंदर जो बॉक्सेस आ रहे थे ना, जो मेरे पास लेफ्ट बची थी बटरफ्लाई, वो मैंने इन बॉक्सेस के अंदर अटैच कर दी। गर्ल्स को ना इस तरह की डिजाइनिंग हल्की फुल्की अच्छी लगती हुई। ये रही इस ड्रेस की ऑल ओवर की लुक। अच्छा, ये ना लॉन्ग शर्ट है, 45 इंचज़ की लेंथ है और जो ट्राउज़र की हम चौड़ाई की बात कर लें तो 8 इंचज़ का इसका ट्राउज़र आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, और अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर दें। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला ड्रेस। तो ये वाला जो है ना प्लेन शर्ट है इसकी और प्रिंटेड इसका ट्राउज़र है। अच्छा, ये मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक था, मतलब शर्ट थी ये, और मुझे ना इसका लकीली ना फैब्रिक मिल गया 3 मीटर ज़्यादा था। ट्राउज़र बनाने के बाद काफ़ी बच गया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करें। अच्छा, इसकी जो है वो मैंने एयरलाइन शर्ट रखी हुई है छोटे चौक वाली, और इसको ना ज़्यादा लॉन्ग लेंथ नहीं इसकी रखी हुई, क्योंकि ट्राउज़र हमने खुला रखा है तो उस हिसाब से हमने इसकी जो है वो शर्ट शॉर्ट रखी हुई है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। जो ट्राउज़र बनाने के बाद मेरे पास फैब्रिक बचा था ना, वो ज़्यादा था, तो जितना बचा उतनी मैंने लेंथ की ना इसके ऊपर जो है वो इस तरह से हाफ में बॉडी बना ली और ये ऊपर रख के ही अटैच किया हुआ है। और इसमें ना मैंने स्कैलप तैयार किए, थोड़े बड़े साइज़ के स्कैलप मैंने रेडी किए, और फिर हर स्कैलप के अंदर गोटे के रिंग मिलते हैं ना, वो यहाँ पे मैंने वो अटैच किए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको इस शेप दे दिए, आपके सामने ही है किस तरह से मैंने इसको शेप दी हुई है। आप यही डिज़ाइन दोनों तरफ बना सकते हैं इस तरह जैकेट स्टाइल में, ठीक है, वो भी बहुत प्यारा लगेगा और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। तो अब इसकी जो साइड पे है ना, वो मैंने डाले प्लेट्स। देख लें, शोल्डर का 1 इंच छोड़ के ना नेकलाइन से इधर हमने 3 थोड़े चौड़े प्लेट्स डाले हाफ इंच के, फिर उसके बाद ही बारीक बारीक प्लेट्स आ गए कुछ इस तरह से। ये देखें, जितने डलते थे चौड़ाई में उस हिसाब से मैंने जो बारीक प्लेट्स डाल दिए। अब इसका क्या लॉजिक है, ये डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग में लॉजिक क्या हमने देखना है। अब देखें, नीचे जो है वो मैंने इसमें जिंक कलर की लेस लगाई हुई है,
ठीक है, फ्रंट बैक पे ही लगाई है और इसके अंदर जो पल्टा है ना वो इस तरह से दिया हुआ है। और ये तकरीबन इसके चौक जो हैं वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं 10 इंचेस के होंगे। और पल्टा जो है इस तरह से अटैच कर दिया हुआ है और काफ़ी प्यारी ये लुक आ रही है इसकी। अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड पे। तो बैक साइड पे भी मैंने उसी तरह से सेंटर पैनल में चौड़े चौड़े प्लेट्स डाले हुए हैं, 3 इस तरफ डाले हैं, 3 इस तरफ डाले हुए हैं। अब आ जाते हैं इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग पे। अच्छा, एक जो है वो स्लीव्स मैंने प्रिंटेड ही रखी और उसके आगे सिर्फ इस तरह से लेस अटैच कर दी और दूसरी जो प्लेन साइड आ रही थी उसकी तरफ जो है वो मैंने प्लेन स्लीव रखी और उसकी डिज़ाइनिंग की। सारे पे प्लेट्स डाल दिए, ठीक है, 1.5 इंच के गैप पे ना प्लेट्स डालिए, निशान लगा लिए और प्लेट्स डाल दिए। अच्छा, प्लेट्स का जो कलर मैंने रखा वो जो लेस यूज़ किया जिंक ब्लू कलर की, उस कलर के जो है वो मैंने प्लेट्स डाले। फिर फ्रंट पे ये 2.5-3 इंच का फैब्रिक हमने लिया, उसके आगे स्कैलप बनाए और स्कैलप के ऊपर जो एंकर की लाइंस लगाई हैं वो जिंक कलर की लगाई, स्कैलप पे भी लगाई और फिर हर स्कैलप के कॉर्नर पे टेढ़ी जो है वो तिरछी इस तरह से लाइंस लगाई। फ्रंट बैक मतलब पूरी स्लीव ही इस तरह से हमने रेडी की है। अच्छा, अब हमने ना जो इसके साथ स्टॉलर है ना, ये सारे जो भी ड्रेसेस है ना इनके साथ स्टॉलर या दुपट्टा प्लेन वो चलेगा। तो देखें इस तरह से कलरफुल सा हमें जो जो कलर इसके अंदर आ रहे थे ना हमें उस टाइप के कलरफुल सा ना स्टॉलर मिल गया, तो ये इसके साथ काफ़ी अच्छा जा रहा था। स्टॉलर्स कभी भी जो है वो एग्जैक्टली आपको सेम कलर के नहीं मिलते, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग होती ही होती है। अब हम आ जाते हैं इसके ट्राउज़र पे। अच्छा, इसका ट्राउज़र जो है वो 10 से 12 इंच का मैंने रखा हुआ है पौंचा। अच्छा, ये जो बॉर्डर था ना ये दोनों तरफ आ रहा था, ये लाइनिंग वाला ना इस तरह इधर भी और इस तरह इधर दूसरी तरफ भी। तो फिर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग के तौर पे इसको जो है वो दोनों साइड पे ले आई ट्राउज़र के ना, देखिए फ्रंट और दोनों तरफ ही इस तरह से आ रहा है और ये पहने हुए ना काफ़ी प्यारा लग रहा था। अब आप इसकी ओवरऑल लुक देख लें। ये रही इस ड्रेस की ऑल ओवर की लुक। अच्छा, ये वाला ना ड्रेस मस्टर्ड सा कलर है, ये वीडियो में बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा, बहुत ही प्यारा सा ये मस्टर्ड कलर है। तो अब हम देखेंगे ये वाला ड्रेस। तो ये वाला खद्दर में है ड्रेस और कॉर्ड सेट ये भी मैंने रेडी किया है। एयर लाइन इसकी मैंने शर्ट रखी है और लॉन्ग में रखी है और लूज़ फिट में ना ये शर्ट आ रही है। उसके बाद इसके लिए मैंने पाइपिंग ले ली, जो सिंपल पाइपिंग होती है ना जिसमें ग्लिटर की उसकी तिल्ले की लाइंस आ रही होती है, वो पाइपिंग लेके उसकी जो है ना डोरी मैंने निकाल दी और उसको डबल फोल्ड करके ना जितना मुझे साइज़ चाहिए था मैंने उसको प्रेस करके रेडी कर लिया, क्योंकि उसके बाद हमने इसके ऊपर उसी से डिज़ाइनिंग करनी थी। सो सबसे पहले ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना ये मैंने ट्रेस लिया था, ऊपर नीचे स्केल की हेल्प से ना सारा ट्रेस लेना है। फिर उसके बाद इसका जो इनर पार्ट आ रहा है ना ऊपर छोटा, वो मैंने ऊपर रख के गला बनाने से पहले वो अटैच किया। फिर उसके बाद दो ये जो क्रॉस आ रहे हैं ना ये अटैच किए। अब इनके जो है वो साइडों पे जोड़ आ रहे थे, वो ओपन थे, सो उसको कवर करने के लिए ये जो मैंने एंड वाला बॉक्स लगाया है ना उसने उन जो जोड़्स को है ना उनको भी कवर कर लिया। फिर उसके बाद सिंपल मैंने इसकी नेकलाइन रेडी कर ली, जितनी जो आप अपनी नेकलाइन के हिसाब से रख सकते हैं, बोट शेप में हो गई या थोड़ी गहरी रखनी हो उस तरह से नेकलाइन रेडी कर ली। उसके बाद आ जाते हैं हम इनके पैनल्स पे। अच्छा, ये एयर लाइन है, काफ़ी लूज़ फिट में है और इसका जो सेंटर पैनल है वो एज़ इट इज़ ही आ रहा था ना, इसको मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है और इसको रखा हुआ है शोल्डर से, मतलब जितने हमारे शोल्डर आते हैं ना उससे 1-1 इंच ज़्यादा। अभी मैं मेजरमेंट भी करके आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें दामन पे आ गए, सेंटर पैनल मैंने स्ट्रेट लिया हुआ है और जो साइड पे कलियां डाली हुई हैं ना उसको एयरलाइन शेप दी हुई है। अच्छा, जो सेंटर पैनल था ना वो चौड़ाई में था, सो मैंने क्या किया कि उसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया और फिर कलियां अटैच कर दी। कोई 25 इंच तक इसकी ना चौड़ाई आ रही है कुछ इस तरह से, ये देखें बैक साइड से भी ना, और डिज़ाइन से डिज़ाइन को मैच किया हुआ है। जो साइड वाला आ रहा है ना उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आ रहा। अब बैक साइड देख लें, बैक साइड भी बिल्कुल जिस तरह मैंने फ्रंट साइड रेडी की है ना उसी तरह से रेडी की है। तो अब आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ कि इसका मैंने जो है वो चौड़ाई कितनी ली है सेंटर पैनल की। तो यहाँ पे इंचेस टेप हम लेंगे और उससे हम रख के यहाँ पे, तो ये देखें ये आ रही है 15.5 इंच
ऑलमोस्ट ये मैंने 16.5 इंच ली हुई है, हाफ इंच जो है दोनों तरफ आ गया। फिर उसके हिसाब से जितनी आपकी चेस्ट है ना, आपने उस हिसाब से साइड की कलियां ले लेनी है, मेजर कर लेनी है। नीचे से भी करके बता देती हूँ कि कितना चौड़ाई का पैनल है। मैंने जैसे आपको बताया कि सेंटर पैनल उतना ही है जितना ऊपर से हमने लिया है, और जो फ़र्क हमने किया है वो हमने साइड की पैनल्स में किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इनका साइज़ तो साढ़े 7 इंच जो है ना ये तैयार आ रहा है। लाइक 1-1 इंच आपने जो है वो मार्जिन ले लेना है। और ऊपर से पैनल का भी दिखा देती हूँ, 2 ढाई इंच का ना इसका आ रहा है पैनल का, विदाउट मतलब 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख लें तो 3.5 इंच का ऊपर से मार्जिन इसका आ रहा है, ऊपर वाली पैनल जो साइड पैनल डाली है ना उनका। अब स्लीव्स की बात कर लें तो चूँकि इसके अंदर ना मेरे पास स्किन बॉर्डर बचे हुए थे तो मैंने उनको ही यूज़ करते हुए इसकी स्लीव्स बनाई हैं। तो स्लीव्स की ना चौड़ाई पूरी नहीं हो रही थी, सो सेंटर में जो है वो मैंने मेहरून, जो इसका रस्ट मेहरून सा कलर है, उस कलर की पट्टी इस तरह से अटैच की हुई है। अब जो साइड पे मैंने डिज़ाइनिंग की है ना वो मैं मेजरमेंट करके बता देती हूँ कि कहाँ पे मैंने की है। मैंने 8 इंच छोड़ के फिर एक मेहरून पट्टी, फिर इसके अंदर वही जो पाइपिंग वाली पट्टी है वो अटैच की, और फिर मेहरून पट्टी, और ये ना दोनों तरफ ही मैंने इस तरह किया हुआ है। काफ़ी अच्छी ये डिज़ाइनिंग लग रही है। अच्छा, अब जो सेंटर पट्टी डाली है ना उसकी भी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑलमोस्ट 1.25 इंच की आ रही है। और फ्रंट पे सिर्फ मैंने इस तरह से ब्लैक ना थोड़ी सी फैंसी लेस अटैच कर दी हुई है। तो अब हम आ जाते हैं इसके ट्राउज़र पे। तो ट्राउज़र जो है वो इस तरह से मैंने नीचे जो है ना स्किन बॉर्डर अटैच किया है, और जो इसके अंदर शर्ट के डिज़ाइन आ रहा था ना वही जो है वो मैंने कॉपी करके ना नीचे इस तरह से कट वर्क किया हुआ है। ये देखें ऊपर प्रिंट नज़र आ रहा है ना आपको, उसी तरह से। और ये जो बॉर्डर अटैच किया हुआ है ना मैंने, ये मैंने ब्लैक लेस के साथ जो हमने स्लीव्स के आगे यूज़ की थी उसी के साथ किया हुआ है। तो यही डिज़ाइन आप स्लीव्स पे भी बना सकते हैं और इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी इस ड्रेस की ऑल ओवर की लुक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।